बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.6 के ए पार्ट से करेंगे। इसके जो है जी टोटल 4 पार्ट्स हैं। और ये देखें जी, फाइंड द अर्थमेटिक मीन गिवन। ये आपको जी आगे वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे दी गई हैं और ये 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। और मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ जी वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1, डॉक्टर अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्जा की ये बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दी गई हैं। हमारे पास अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है जी वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n, अनग्रुप डेटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो यहाँ पे सम एफ डी आ जाएगा और नीचे सम एफ आ जाएगा। और हमें ये भी पता है जी d जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए के। a क्या होता है? कोई भी अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू जो हम डेटे में से अज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने खुद ही हमें अज्यूम करके दे दी है वैल्यू, लेकिन पता कैसे चलेगा कि उसने वैल्यू दे दी है वो हम देखते हैं जी। अर्थमेटिक मीन जो है उसको हम डिनोट करते हैं x बार से। ये इक्वल होता है जी a प्लस सम d ओवर n। अच्छा जी, ये देखें सम d उसने दिया हुआ है 240, n भी दिया हुआ है 10, a हमारे पास नहीं है, वो कहां से आएगा? लेकिन उसने ये बता दिया कि d जो है ये x माइनस 39 के इक्वल है। यहां पे जी लिखें d इज इक्वल टू x माइनस 39 और ये काम आपने रफ अमल में करना है। कंपेयर करें, d की जगह पे d है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस है, तो a की जगह पे क्या आ रहा है? 39। इसका मतलब है a की जो वैल्यू होगी वो होगी 39। इसको जब सोल्व किया तो ये आ गया 24। नहीं, ये आपके पास क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन इस डेटे से फर्स्ट पार्ट से 63। नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट जो है, अब उसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें देखेंगे, उसमें उसने वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। ये था हमारे पास शॉर्टकट। कोडिंग मेथड में x बार जो है ये इक्वल होता है a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय एच। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें x आता है, शॉर्टकट में d आएगा, कोडिंग में u आएगा। ये सिंपल तरीका है याद रखने का कि डायरेक्ट मेथड में x आएगा, शॉर्टकट में d आएगा, कोडिंग में u आएगा। हाँ जी, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय एच। और जो u होता है जी ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच के। अब इसमें जो वैल्यूज हैं यहां पे a कहीं नहीं है, u का सम उसने दिया हुआ है, ये बड़ा हुआ है 23, n भी दिया हुआ है 20। ना हमारे पास एज है ना a है, ये अभी हम फाइंड करेंगे कैसे, ये देखें जरा। उसने खुद बता दिया जी u जो है वो इक्वल है x माइनस 57 ओवर 5 के। इसको भी कंपेयर करेंगे। देखें u की जगह पे u आ रहा है, इक्वल की जगह पे इक्वल आ रहा है, x की जगह पे x आ रहा है, माइनस की जगह पे माइनस आ रहा है, तो a की जगह पे क्या आ रहा है? 57। इसका मतलब है a की जो वैल्यू है वो है 57। नीचे एच है तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? 5। इसका मतलब है एच की जगह पे क्या आएगा? 5। ये सिंपल तरीका है, वैल्यूज कंपेयर करके हम आसानी से हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू कौन सी है और एच की वैल्यू कौन सी है। अब जी इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। 57 प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 115, उसको 20 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया जी
75, इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं, प्लस 57, तो ये हमारे पास आ गया जी 62.75 लें जी। ये अभी हमने जी इसके दो पार्ट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, अभी जो तीन रहते हैं वो हम अब करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 120 प्लस 3u, सम u दिया हुआ और n दिया हुआ है, तो यहां से भी हम कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए जरा, x यहां से आपका सोल्यूशन शुरू हो रहा है 120 प्लस 3u, ये 120 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 120 इज इक्वल टू 3u, 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू u, या u इज इक्वल टू x माइनस 120 ओवर 3। तो हमें पता है जी u जो है ये इक्वल होता है x माइनस a ओवर h के। अगर आपने यहां पे भी लिखना है, रफ फॉर्मूले में नहीं करना, तो फिर इसको आप 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे, u की जगह पे u है, इक्वल की जगह पे इक्वल है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस है, तो a की जगह पे आ रहा है जी आपके पास 120, नीचे u है, u की जगह पे आ रहा है आपके पास, सॉरी h है, नीचे क्या है h इंटरवल, h जो है वो है आपके पास 3, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। a 120, u का सम उसने खुद बताया हुआ था 25, n भी बताया हुआ है 15, एज अभी हमने फाइंड कर लिया है 3, 120, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 ओवर 15, 120 इसको डिवाइड किया 5, ये आपके पास आ गया जी 125। ये था जी इसका थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, उसमें वो कह रहा है जी, ये देखें जरा, ये क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट को आपने समझना है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 15 फॉर 12 वैल्यू इज 27। अब क्या करेंगे जी, स्टेटमेंट में उसने बता दिया है, पहले हमें पता नहीं डेविएशन क्या होती है। जब भी हम x में से किसी भी चीज को माइनस करते हैं उसको बोलते हैं डेविएशन। अब वो कह रहा है सम का मतलब होता है मजमुआ, मतलब ये देखें सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 15, मतलब x में से 15 को माइनस करें तो जो इसका सम है वो है 27, और वैल्यूज जो है वो है आपके पास 12। इस क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लें जरा, ये देखें जरा, ये आपके पास सम की जगह पे वो देखें मैंने लिखा सिग्मा, उसके बाद डेविएशन फ्रॉम 15 कि x में से 15 को माइनस किया, उसका सम किया तो वो है 27, और वैल्यूज जो है वो है आपके पास 12। अच्छा जी, हमें ये भी पता है जो d है ये इक्वल होता है जी x माइनस a के। अगर मैं यहाँ पे सम अप्लाई करूं ये बन जाएगा सम d इज इक्वल टू सम x माइनस a, इसको मैंने 1 कह दिया, और जो उसने खुद बताया है वो है सम, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सम x माइनस 15 इज इक्वल टू 27, इसको नंबर 2 कह देंगे। क्या कहेंगे, इसको नंबर 2 कह दी। अब आप कहेंगे जी इसको इस तरफ क्यों नहीं लिखा, ये देखें हमने x को x वाली साइड पे लिखना है, x के बगैर जो है उसको दूसरी साइड पे लिखना है। कंपेयरिंग क्या लिखेंगे जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
देखें जी, सम की जगह पे सम है, एक्स की जगह पे एक्स है, माइनस की जगह पे माइनस है, तो ए की जगह पे जो है वो है 15। और इधर देखें सम डी किसके इक्वल है, 27 के। ये लें जी, तो एक्स बार क्या होता है जी, ए प्लस सम डी ओवर एन। ए जो है वो 15, सम डी 27, और एन उसने खुद बताया था वो था 12। हाँ जी, 27 को डिवाइड करेंगे 12 से, और उसके बाद उसमें जो है वो 15 जो है उसको ऐड कर देंगे। तो ये मैं टोटल ही आंसर लिखूंगा, तो ये आ रहा है जी 17.25। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.6 के ए का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब हम इसका जो है वो बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.6 का बी पार्ट। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ सेकंड्स विच 16 insects survived after being sprayed with a certain insecticide। ये वैल्यूज हैं जी। कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज 16 measurements। नंबर 2, recalculate the mean of these measurements by first subtracting 100 from each value, finding the mean of the numbers thus obtained, and then adding 100 to the result। What general simplification does this suggest for the calculation of mean? सिंपल वो क्या कह रहा है जी, आपने यहां से पहले इन्हीं वैल्यू को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ये डेटा अनग्रुप है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला हमारे पास होता है जी, एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। क्या मतलब है इसका, ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हमने ऐड कर लेने हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। इन वैल्यूज को जब ऐड किया जी, तो ये हमारे पास आ रहा है 1552। क्या आ रहा है, 1552 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ वैल्यूज उसने खुद बताई है 16 है। इसको जब 16 से डिवाइड किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 97। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उसने कहा था कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। उसके बाद उसने कहा जी आपने हर वैल्यूज में से 100 को माइनस करना है। तो मैंने लिख लिया जी d इज इक्वल टू एक्स माइनस 100। इसका क्या मतलब है, ये x है, x की हर वैल्यू में से 100 को माइनस करना, तो एक नया वेरिएबल आ गया d। तो पहले कैसे आएगा, 121 माइनस 100, ये 21 आ गया, 115 माइनस 100, ये आ गया जी 15। ये आपको समझाने के लिए, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास -21, उसके बाद माइनस का 48, नेक्स्ट 2 26, माइनस का 19, -35, 9 19, 115, तो ये 15 आ गया, ये आ गया 21, ये आ गया 3, माइनस का 25, माइनस का 41, और ये आपके पास आ गया जी 10। ये उसने खुद बताया था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी आपने इसका भी मीन फाइंड करना है। क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो जैसे ये वेरिएबल x था, तो हमने लिखा x बार। अब ये वेरिएबल d है, तो हम लिखेंगे d बार इज इक्वल टू सम d ओवर n। सम d जो है ये हमारे पास आ रहा है जी -48। क्या आ रहा है, क्योंकि ये कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, जब इनको सम किया तो ये आंसर आ रहा है -48। n जो है वो 16 है, तो ये आंसर आ गया आपके पास -3। अब आप कहेंगे जी सर यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज किया, इसमें हमने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज किया जी, कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने 100
माइनस करके इसका मीन फाइंड करना है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं किया। उसके बाद उसने क्या कहा था जी कि ये काम करने के बाद इसमें आपने 100 जो है वो ऐड करना है। क्या करना है? ये काम करने के बाद आपने मीन फाइंड करना है और 100 उसमें ऐड करना है। मतलब x बार इज इक्वल टू -3 प्लस 100। ये 100 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया आपने इसमें 100 जो है वो ऐड करना है। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 97। अच्छा ये देखें जरा, ये किया क्या है? पहले हमने डायरेक्ट मीन फाइंड किया, हमारे पास आंसर आया 97। फिर उसने कहा था जी x की हर वैल्यू में से 100 को माइनस करके उसका मीन फाइंड करें, तो वो आया -3। तो इसका मतलब है x बार जो है ये किसके इक्वल आ गया? -3 प्लस 100 97। तो अगर हम वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ये देखें हमने x में से 100 को माइनस किया है, इस तरह अगर आप x में 100 को प्लस करेंगे तो भी आंसर चेंज आएगा। कोई भी कांस्टेंट जब हम किसी वेरिएबल में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बताया मैंने? इफ वी ऐड अ कांस्टेंट और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी तरह अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये देखें यहां पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना ये होता है चेंज ऑफ स्केल। क्या होता है जी? चेंज ऑफ स्केल। और कांस्टेंट जो है किसी भी वेरिएबल में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो हमारा जो मीन होता है इसको चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है। तो यहां से देखें जी क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम इसको लिखेंगे जी, यहां पे ऊपर लिखा आगे लिखा नहीं, यहां पे लिख दूंगा दिस shows that mean is affected by change of origin। क्योंकि इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो इसलिए क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन। लें स्टूडेंट, ये था जी हमारा क्वेश्चन 3.6 का ए और बी पार्ट। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।